प्यारे बच्चों नमस्कार। एलजीआर स्टडी आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, अगर आप भी इस बार आप जो है आईटीआई का काउंसलिंग करवाना चाह रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि आईटीआई का एग्ज़ाम हुआ, रिजल्ट आ चुका है और अब चॉइस फिलिंग होगा और चॉइस फिलिंग के बाद आपका काउंसलिंग होगा। तो काउंसलिंग 2024 से संबंधित जो है 8 महत्वपूर्ण बात हम आपको बताने वाले हैं, जो आपके लिए काफ़ी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से समझने सीखने की कोशिश करिएगा और सभी चीज़ों को एक एक करके जो है आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा, जो महत्वपूर्ण चीज़ होगा उसको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अभी तक अगर आप लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर से ज़रूर जो है लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार आईटीआई काउंसलिंग, चॉइस फिलिंग, एडमिशन सब जो है इस सभी से रिलेटेड जानकारी आप लोग को टाइम टू टाइम इस चैनल पर दिया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर से जरूर जो है सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। शुरू करते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि एक एक चीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से समझने की जो है कोशिश करिएगा। सबसे पहला साथियों बात करते हैं कि किस कास्ट को कितना प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था इस बार करी गई है। तो प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि इस बार जो है आईटीआई में आरक्षण, ये जानना जरूरी क्यों है? ये जानना जरूरी इसीलिए है ताकि आप लोगों को जो हम अभी बताएंगे कि आपके ज़िला में कितना सीट है। जैसे कि मान लीजिए किसी के ज़िला में आप मान लीजिए कि 100 सीट है किसी भी ट्रेड में, तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस कास्ट से हैं, तो आपको कितना सीट जो है यहाँ पर आपको मिलने वाला है। तो जैसे कि मान लीजिए कि बीसी कैटेगरी, अब बीसी कैटेगरी को मान लीजिए कि अगर 15% आरक्षण है, तो यहाँ पर पता चल गया टोटल सीट है 100 और आरक्षण है आपका 15%, तो फिक्स है कि बीसी कैटेगरी वाले को 15 सीट मिलने वाला है। ठीक है, कितना सीट मिलने वाला है? 15 सीट। तो ये जरूरी आपके लिए है ताकि आप लोग समझ पाए कि हाँ आपके कैटेगरी में कितना सीट है। सीट कुल तो इतना है, लेकिन आरक्षण के अनुसार आप पता कर पाएंगे कि आपकी कैटेगरी में कितना सीट है। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर दीजिए। सबसे पहले आप देख लीजिए एससी वालों का 20% आरक्षण है। ठीक है, तो यानी कि अगर किसी भी चीज़ का 100 सीट है तो 100 सीट में 20 सीट आप समझ लीजिए कि एससी कैटेगरी में है। ठीक है, दूसरा है एसटी वालों का जो है 2% आरक्षण है, यानी कि 100 सीट है कहीं पर किसी भी ट्रेड में तो 2 सीट ही एसटी वालों का होगा। इसके बाद है ईबीसी का 25% आरक्षण है। इसका मतलब है कि किसी भी ट्रेड में 100 सीट है आपके ज़िला में, तो 25 सीट पर आपको जो है एडमिशन मिलने वाला है ईबीसी वाले का। बीसी का आरक्षण देख सकते हैं 18% है, यानी कि 100 में 18 सीट इनका चला जाएगा। आर्थिक रूप से कमज़ोर जो बच्चे होते हैं, यानी कि जिसे आप ईडब्ल्यूएस कहते हैं, ईडब्ल्यूएस का आरक्षण है 10%। कितना परसेंट साथियों? 10% है, यानी कि अगर किसी ज़िला में 100 सीट है मान लीजिए कि फीटर का, तो 10 सीट पर ही ईडब्ल्यूएस वाले का एडमिशन होगा। ठीक है, इसके बाद 25% जो सीट बच जाता है वो यूआर वाले के लिए है। यूआर रैंक आप लोग का दिख रहा होगा ना, तो जिसका जो जनरल कैटेगरी से आते हैं, जो इसमें से किसी कैटेगरी में नहीं आते हैं, जनरल कैटेगरी से आते हैं, उन्हें कहते हैं यूआर। बाकी आप लोग सबका भी जो है, जो मान लीजिए कि जो बीसी से है उनका भी यूआर रैंक जारी किया गया है। तो जो बीसी कैटेगरी वाले हैं उनको बीसी का जो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है रैंक, उसी से मतलब है। यूआर रैंक से बीसी वाले को मतलब नहीं है, यूआर रैंक से उनको मतलब है जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं। दूसरी बात, चॉइस फिलिंग का सिस्टम इस बार चेंज हो गया है, तो कैसे चॉइस फिलिंग करना है उसके बारे में भी हम आपको आगे जानकारी देने वाले हैं। तो आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, बहुत ही डिटेल में आगे चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो आरक्षण आप लोगों ने समझ लिया। इसके बाद आगे साथियों बात करते हैं एनसीवीटी एवं एससीवीटी में कौन बेहतर है। हमने इस पर एक वीडियो भी डाला था, आप फिर से बता देता हूँ कि एनसीवीटी आपका बेस्ट है। आप जब कभी भी आईटीआई करिए तो आप कोशिश करिए कि आपको एनसीवीटी का ट्रेड मिल जाए। ठीक है, एनसीवीटी ही आपके लिए क्या होने वाला है, बेस्ट होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या करने की, एनसीवीटी से करने की। और एनसीवीटी पर एक डिटेल वीडियो हमने बनाया था, जो लोग नहीं देखे हैं तो ज़रूर से ज़रूर जो है देख लीजिएगा। एससीवीटी के ट्रेड से आईटीआई मत करिए। ठीक है, या फिर करिए ही नहीं। ठीक है, अगला देखिए साथियों, जो है आपका बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं कि सर आईटीआई के साथ ग्रेजुएशन कर सकते हैं, आईटीआई के साथ इंटर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इंटर वाले के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ग्रेजुएशन वाले के बारे में बात किए भी थे। तो देखिए, अगर आप आईटीआई के साथ इंटर करना चाहते हैं, जो बच्चे 10th पास किए हैं, तो 10th के बाद आप क्या कर रहे हैं, अगर आईटीआई कर रहे हैं, 10th के बाद अगर आप आईटीआई कर रहे हैं, तो आईटीआई के साथ कई सारे बच्चे सोचते हैं कि हम लोग जो है ना जो है इंटरमीडिएट भी कर ले। तो ऐसे जो है आप मत करिए। आप जो 10th के बाद आईटीआई कर रहे हैं उनको आपको पता होना चाहिए कि आईटीआई 2 साल का अगर आप करते हैं ट्रेड, तो आईटीआई के साथ साथ आपको जो है ना 12th पास का भी सर्टिफिकेट दिया जाता है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये वाला 12th पास का जो सर्टिफिकेट है वो बहुत जगह पे काम नहीं आता है।
कर लीजिएगा आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपका ITI कंप्लीट हो जाए तो आप जो है ITI के साथ जो इंटर वाला सर्टिफिकेट वो ले लीजिएगा, और अगर आप चाहे तो फिर से अलग से आप इंटर कर सकते हैं, अलग से भी इंटर कर सकते हैं। ITI पास कर जाने के बाद भी बिहार बोर्ड या फिर किसी भी बोर्ड से आप इंटर कर सकते हैं। तो आप लोग 10th के बाद अगर ITI कर रहे हैं तो आप केवल ITI करिए। अगर आपका 2 साल का ट्रेड है तो 2 साल के बाद आपको हिंदी इंग्लिश का एग्ज़ाम दे देना है। हिंदी इंग्लिश का एग्ज़ाम दीजिएगा तो आपको 12th का सर्टिफिकेट मिल तो जाएगा, लेकिन बहुत सारे जगह पर इसका काम नहीं होता, ये काम नहीं आता है। तो आप ऐसे में ITI पास कर लेने के बाद आप बिहार बोर्ड से या फिर किसी भी बोर्ड से इंटर कर लीजिएगा तो बेहतर हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर कोई बच्चे ITI के साथ ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, BA BSc या BCom, तो आप लोग जो है ITI ये काम आप कर सकते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन जो है आप लोग IGNOU इग्नू से करिए या फिर डिस्टेंस एजुकेशन से करिए, ठीक है। इस दोनों में से किसी एक से आप जो है कर सकते हैं। बाकी रेगुलर मत करिए आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है हम बात करने वाले 4 चीज़ों के बारे में एक ही बार। किस जिला में कितना सरकारी ITI कॉलेज है ऑलरेडी बता चुके हैं, एक बार फिर से दिखा देंगे। किस जिला में कितने सीट हैं, और ITI में कौन कौन सा ट्रेड कितने साल का है, और ITI में कितना ट्रेड है बिहार में, ये सभी जो है हम आपको बताने वाले हैं। इसके बाद हम आपको प्रोसेस बताएंगे। ITI में चॉइस फिलिंग करने का पूरा प्रोसेस इस बार बदलाव हुआ है, नए तरीक़ा से आप लोगों को काम करना होगा। तो चलिए सबसे पहले जो है हम उन 4 बातों के बारे में क्या कर लेते हैं, जान लेते हैं। सबसे पहले आप लोग जो है को मैं बता दूं कि ये जो आपको दिख रहा है ये नोटिस है, ठीक है। ऑफिशियल नोटिस है, बोर्ड के द्वारा जारी किया गया नोटिस है। ये कुल लगभग आपको पता होना चाहिए कि 56 पेज का है। ये जो नोटिस है ये 56 पेज का है, जिसमें ITI के बारे में बहुत सारा जानकारी दिया गया है। तो हम आप लोगों को पेज नंबर बता देते हैं, ठीक है। आप लोगों को पेज नंबर बता देते हैं। पेज नंबर 14 याद रखिएगा, ये क्या है, पेज नंबर 14, ठीक है, जिस पर ITI का जिला दिया गया है और इसके ITI उस जिला में कितने ITI, जैसे पटना में देख सकते हैं 6 ITI है। यहाँ पर ITI जिला का नाम है और यहाँ पर ITI कॉलेज का नाम है, ठीक है। यहाँ पर जिला का नाम, कॉलेज का नाम, इसका ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं कि इस जिला में कितना सरकारी ITI कॉलेज है। ये आपको जानने के लिए क्या करना है, हम आपको ये PDF दे देंगे। ये PDF हम आपको क्या करेंगे, दे देंगे। हम आगे बताते हैं आपको कि यह PDF कहाँ से आपको डाउनलोड करना है। हम आपको कहाँ यह PDF देने वाले हैं, 2-3 तरीका बताएंगे। तीनों में से किसी जगह से आपको ज़रूर ये PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं पटना में 6 कॉलेज है। इस तरह से पूरे लिस्ट है, पूरे बिहार का क्या है लिस्ट इसमें है। वुमेन ITI का पूरा अलग से लिस्ट है, इसके बारे में जानकारी ऑलरेडी दे चुके हैं। आप लोग जो है नहीं देखे तो देख लीजिएगा। दूसरी बात जो है हम अब बात करने वाले हैं किसके लिए, तो हम बात करने वाले हैं आपके जो है ना कि यहाँ पर आप लोगों ने क्वेश्चन भी भेजा था कि किस जिला में कितना सीट है। तो किस जिला में कितना सीट है इसके बारे में भी जानकारी इसी में दिया गया है, ठीक है। इसके बारे में भी जानकारी इसमें दिया गया है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये पटना है, ठीक है ना, पटना जिला है। पटना जिला में 5-6 सभी कॉलेज का अलग अलग टोटल दिया गया है, सभी कॉलेज का अलग अलग टोटल दिया गया है, ठीक है। तो आप नीचे आएंगे, यहाँ पर लिखा है ना पटना टोटल लिखा है ना। तो पटना टोटल की अगर साथियों आप बात करते हैं तो 2116 सीट है। पटना में कुल कितने 16 सीट है, 2116। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2116 सीट है। इसी तरह से आपको सभी जिला के बारे में देख सकते हैं ना। गया टोटल लिखा है ना, तो गया में आपको यहाँ पर दिख जाएगा टोटल सीट है 1100। टोटल सीट कितना है, 1100। इसी के साथ आप देखेंगे तो भागलपुर में 1132 सीट है, ठीक है। इसी तरह से सभी 38 जिला के बारे में इसमें जानकारी है। तो सीट के बारे में भी आपको यहीं से मिल जाएगा, पेज नंबर 18-19 में, ठीक है। तो 14-15 से लेकर 18-19 में ये सारा जानकारी आपको मिल जाएगा। अगला हम आपको बताते हैं कि ITI में कौन सा ट्रेड कितने साल का, यह भी इसी में जानकारी दिया गया है। कैसे आप देख पाएंगे, इसमें कैसे देखेंगे कि कौन सा ट्रेड कितने साल का होता है, तो वो देख लीजिए। यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, देखना कि कैसे देखेंगे। देखिए, जैसे आप इसी PDF को खोलेंगे, पेज नंबर 16 पर जाएंगे और 16 से लेकर आगे पूरा जानकारी इसमें जो है दिया गया है। तो आप लोग जो है देख लीजिए कि कैसे और क्या कुछ इसमें जानकारी दिया गया है। देखिए, सबसे पहले तो आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको ट्रेड का नाम मिल जाएगा। किसका नाम मिल जाएगा, हल्का बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोग को और अच्छा तरीक़ा से क्या हो दिख जाए। देखिए, यहाँ पर आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा होगा, ये पटना के बारे में जानकारी है। जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 2 साल का। इलेक्ट्रीशियन कितने साल का है, तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कितने साल का, तो आपको जो है दिख रहा होगा यहाँ पर 2 साल का दिख रहा है, ठीक है। इसी तरह से ये क्या हो गया,
हाँ चलिए हो हट गया। देखिए इलेक्ट्रीशियन कितने साल का दिख रहा है, 2 साल का दिख रहा है। इसके बाद फिटर कितने साल का, 2 साल का। इसके बाद देख सकते हैं ये सारा ये ईयर लिखा है, ये आपका ट्रेड का नाम है और इसके सामने NCVT KCVT और ये ईयर लिखा है। ये ट्रेड का नाम है, ये ईयर लिखा है। तो इसी तरह से सभी ट्रेड के बारे में यहाँ पर दिया गया। देख सकते हैं कि जो मैकेनिक डीजल है तो मैकेनिक डीजल कितने साल का है, 1 साल का है। इसके बाद जो वेल्डर है वो वेल्डर भी 1 साल का है। आप देख सकते हैं कि फाउंडरमैन है 1 साल का है। प्लम्बर देख सकते हैं 1 साल का है। तो इस तरह से इसी PDF में आपको 16-17 पेज में या फिर 16-17 पेज से आगे पूरे जिला के बारे में कौन कौन सा ट्रेड है और कौन कौन वो सा ट्रेड NCVT है। देख सकते हैं कि कुछ ट्रेड यहाँ पर SCVT भी है। तो SCVT से तो आप कम ही चांस रखिए करने का, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए NCVT का ट्रेड आपको क्या हो जाए, मिल जाए। और टॉप 10 ट्रेड का नाम ऑलरेडी हम बता चुके हैं। इस लिस्ट में बिहार में जितने ट्रेड है ना सभी ट्रेड का नाम दिया गया। इस लिस्ट में बिहार में जितने ट्रेड है सभी ट्रेड का नाम दिया गया है। तो आप इसको पढ़ करके समझ सकते हैं कि हाँ कितने ट्रेड हैं, कौन कौन से ट्रेड होते हैं ITI में। और अगर किसी ट्रेड के बारे में आपको विशेष जानकारी लेना है तो आप गूगल पर सर्च कर लीजिए। तो यहाँ पर हमने लिखा भी है कि ITI में कौन सा ट्रेड कितने साल का है, वो आपने समझ लिया। इसी PDF में मिल जाएगा। PDF हम आप लोग को दे देंगे, कहाँ से डाउनलोड करना है अभी जस्ट बता रहे हैं। और ITI में कितना ट्रेड है बिहार में, तो ये बिहार पूरे बिहार में कितना ट्रेड है ना, ये लगभग आपको पता होना चाहिए कि हमारे हिसाब से कम से कम 30 ट्रेड है, ठीक है। और इस 30 ट्रेड में से ही आपको एडमिशन लेना है। तो इस PDF को एक बार देख लीजिएगा शुरू से अंत तक। पेज नंबर जो है 16-17 से 18-19 20-30 तक। तो ये सारे ट्रेड का नाम आपको दिख जाएगा। और इस ट्रेड में से किसी अगर हमने 15 ट्रेड का जानकारी दे दिया है, बाकी 15 ट्रेड का अगर आपको जानकारी लेना है तो गूगल वगैरह से आप लोग जो है जानकारी ले सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि यह PDF आप कहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। PDF डाउनलोड करना सिखाएंगे और इसके बाद हम आपको बताते हैं काउंसलिंग के बारे में सारा जानकारी, काउंसलिंग के बारे में सारा जानकारी देंगे। तो देख लीजिए PDF डाउनलोड करने के लिए आप लोग जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। टेलीग्राम चैनल पर आज ही डाल देंगे। तो आज ही जो PDF डाला गया होगा, ठीक है, ITI प्रोस्पेक्टस के नाम से डाल देंगे। ITI प्रोस्पेक्टस के नाम से डाल देंगे तो आप ITI प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर लीजिएगा, तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं या दूसरा आप लोग गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल से कैसे डाउनलोड करना है, गूगल पे आना है और सर्च करना है आपको, क्या सर्च करना है BCECB, ठीक है, BCECB, ठीक है ना। सर्च करिएगा तो ये वाला वेबसाइट अपना ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी पे आ जाइएगा। इस पर आइएगा तो यहाँ पर आपको दिखेगा, यहाँ जो है हम हल्का बड़ा कर देते हैं। यहाँ पर जो है ना प्रोस्पेक्टस वाले सेक्शन में, प्रोस्पेक्टस वाला सेक्शन दिख रहा है, यहाँ पर ITI दिखेगा 6 नंबर पर। प्रोस्पेक्टस वाले सेक्शन में ITI दिखेगा 6 नंबर पर। इसी ITI पर केवल क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर ITI पर क्लिक करिएगा तो ये वाला PDF डाउनलोड हो जाएगा। तो दोनों में से किसी तरीका से आप डाउनलोड कर लीजिए और ये सारा जानकारी आप इस PDF में जो है देख सकते हैं। दूसरा बात साथियों, अब हम बात करते हैं काउंसलिंग के बारे में। ITI का जो चॉइस फिलिंग होगा, इसमें आपको पता होना चाहिए कि आप लोग जो सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सरकारी कॉलेज में तो आपका एडमिशन इसके तहत होता ही होता है। लेकिन अब क्या कर दिया 1-2 साल से कि जब चॉइस फिलिंग करिएगा, चॉइस भरते समय पर आप लोगों को प्राइवेट कॉलेज का भी ऑप्शन दिया जाएगा। किस कॉलेज का? प्राइवेट कॉलेज का। सरकारी कॉलेज का तो ऑप्शन रहेगा ही रहेगा, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज का भी ऑप्शन रहेगा। तो अगर मान लीजिए जिन बच्चों को प्राइवेट से ITI भी करना है, प्राइवेट देखिए सरकारी में क्या है, सरकारी कॉलेज में क्या है कि आपको फ़ी नहीं लगेगा, ठीक है ना, फ़ी नहीं लगेगा, फ्री में आप कर लेंगे। प्राइवेट कॉलेज में क्या है, फ़ी लगेगा लगभग जो है ना 25-30 हज़ार तक आपका फ़ी जा सकता है। 25-30 हज़ार तक फ़ी जो है आपका जो है जा सकता है। किसी ट्रेड के लिए 40 हज़ार तक भी जा सकता है पूरे 2 साल का। तो मैं बताना यह चाहता हूँ कि चॉइस फिलिंग करते समय पर सरकारी कॉलेज में अगर आपका ट्रेड अच्छा नहीं है, सरकारी कॉलेज में अच्छा ट्रेड नहीं मिला तो आप क्या करिए। अच्छा ट्रेड नहीं मिला तो आप क्या करिए, आपको अगर प्राइवेट कॉलेज में अच्छा ट्रेड मिल रहा है तो और आप हल्का पैसा खर्च कर सकते हैं तो प्राइवेट कॉलेज से ही वहाँ पर ऑप्शन दे दीजिएगा। क्योंकि जब आप चॉइस फिल करेंगे उसी समय पर आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ट्रेड आपको मिलेगा, कौन सा ट्रेड आपको नहीं मिलेगा। आपके रैंक के अनुसार, ठीक है, आपको चॉइस दे देगा। आपको बोल देगा कि हाँ ये 30 जो है कॉलेज और ट्रेड है, इसी में से आपको कोई लेना है, ठीक है। मान लीजिए कि बिहार में तो 500 जो है कॉलेज के अनुसार 500 ट्रेड हो जाएंगे, ठीक है, 500 ऑप्शन हो जाएगा बिहार में, पूरे बिहार में। लेकिन आपके रैंक के अनुसार आपको ऑप्शन दिया जाएगा। आपको मान लीजिए कि रैंक
बहुत ज़्यादा है तो आपको 30 ही ऑप्शन देगा। मान लीजिए कि 3 जो है सरकारी कॉलेज का नाम दे दिया, जिसमें से घटिया ट्रेड आपको दे दिया, और 2 मान लीजिए कि प्राइवेट कॉलेज का नाम दे दिया, जिसमें अच्छा जैसे इलेक्ट्रीशियन है ना, फिटर, इसका ऑप्शन दे दिया। तो अगर आपको सरकारी कॉलेज में अच्छा ट्रेड नहीं दिया है ऑप्शन में, ठीक है, चॉइस फिलिंग के समय, और आप हल्का पैसा खर्च करके अच्छा ट्रेड से अगर आप करना चाहते हैं तो वहाँ पर ही आपको आपके अपने ज़िला का ही प्राइवेट कॉलेज का नाम मिल जाएगा, और प्राइवेट कॉलेज के बारे में हल्का जानकारी वगैरह ले लीजिएगा। और आपको अगर प्राइवेट कॉलेज में अच्छा ट्रेड मिल रहा हो और आप हल्का पैसा भी खर्च कर सकते हैं तो प्राइवेट से कर लीजिएगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा वो NCVT होना चाहिए। क्या होना चाहिए? NCVT का होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने देख लिया कि क्या कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट में लिख दीजिए, रिप्लाई आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। ओके, गुड बाय।